अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। केकला वागे उठवाना छे काले अमरे केकला वाईगा काले स्कूला या फेलिस नहीं કેમ નહીં જો હનાને સ્કૂલ ગમે જો એને તો ગમે તમને કેમ નહીં ગમે કાંઈ નહીં આવે કાલથી સ્કૂલ ઇન્શાલ્લાહ જાઓ હુઈ જાઓ ચલો અલ્લાહ હાફિઝ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। फाइनली बच्चों की वेकेशन हो गई है ख़त्म और आज से स्कूल बच्चों की स्टार्ट हो गई है। लेकिन आज की तैयारी कल रात से करना पड़ती है। तो रात के क्लिप मैंने आपको सुनाया कि बच्चे जल्दी सो गए, क्योंकि जब स्कूल होती है तो जल्दी उठना है, तो फिर जल्दी सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंसान सोचता है ना कि आज क्या क्या काम है, तो आज जो जो काम है ना उसकी तैयारी ज़रूरी है कि एक दिन पहले कर ली जाए। अगर एक दिन पहले नहीं करे और फिर बोले कि नहीं आज काम हुए नहीं, तो फिर गलत बात है। ये बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं आ गई हूँ किचन में बच्चों का नाश्ता पानी बनाने और साथ में लंच बॉक्स। अभी एक हफ्ता है ना, थोड़ा इन लंच बॉक्स की मगजमारी रहेगी। उसके बाद इंशाल्लाह रमज़ान शुरू हो जाएंगे तो 3 जो बड़े बच्चे हैं वो तो नहीं ले जाएंगे, पर हाँ हनाना का बनाना पड़ेगा। तो बस ये मैं एग बॉईल करने रख रही थी। मेरी आदत है कि बच्चों को मैं हमेशा घर से नाश्ता करा के ही भेजती हूँ, और क्योंकि हमारी अम्मी ने हमको हमेशा नाश्ता करा के भेजे। मेरी अम्मी ना टीचर थे, तो भी हमारा पूरा नाश्ता और लंच बॉक्स सब तैयार करके एकदम जाते थे। तो वही आदत मेरे अंदर है कि नहीं भाई बच्चों को खिला पिला के भेजना है। मेरी सहेलियाँ होती थी और वो बोलती थी कि भाई नाश्ता नहीं करके आए, तो मेरे को इतना ताज्जुब होता था कि बिना नाश्ते के इनका दिमाग कैसे चलेगा। यानी इंसान उठा है तो उठने के बाद अगर घर में ही वो ठीक ठाक होकर आ गया है तो फिर पढ़ाई में दिमाग वैसा चल सकता है। अभी जब सुबह का मदरसा होता है ना, तो मैं बच्चियों से पूछती हूँ कि बेटा नाश्ता कर आए, और जवाब होता है नहीं। तो मैं बोलती हूँ फिर ठीक है, फिर हमारा दिमाग खाने वाले हैं। यानी आप कुछ खा कर नहीं आए तो बस हमारा दिमाग ही बचा है, वही खा लो। मुझको तो रात से सोच के अजीब हो रहा था कि अब कल बच्चे स्कूल चले जाएंगे। माशाल्लाह से 2 ढाई बहन एकदम साथ में थे, सुबह उठना साथ में नाश्ता पानी, तो वो एक अच्छी फीलिंग होती है, पूरी फैमिली आपके साथ होती है। तो रात में काफ़ी दुआएं भी की कि अल्लाह उनके हक में बेहतर करना, उनकी पढ़ाई में मदद करना। जो भी माँ की दुआ तो वैसे भी कबूल होती है, अल्लाह जल्दी कबूल कर लेते हैं, और बच्चों की फ्यूचर के लिए तो मांगी जानी चाहिए। हाँ ये नहीं कि भाई अब बच्चे नहीं है अब घर में शांति शांति है, नहीं ऐसा वाला बिल्कुल नहीं है। वो बच्चे है तो रौनक है, तो ज़िंदगी है, मज़े की बात है ना। बच्चे तो बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। देखें ना हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास नबूवत है, लेकिन फिर भी औलाद मांग रहे हैं। यानी औलाद कितनी बड़ी नेमत है, इससे समझ में आ रहा है। और हम इस नेमत को वाकई नेमत समझते हैं, तो ही तो हर माँ बाप अपने बच्चे के पीछे पूरी पूरी अपनी ज़िंदगी निकाल देता है, पूरी अपनी जवानी निकाल देता है भाई, कमाने में, पकाने में, उनको खिलाने में, अच्छे से अच्छा खिलाए, पढ़ाए लिखाए। यही हर माँ बाप की नीयत और कोशिशें होती है, सब अपना बेस्ट लेवल का ही देते हैं। लेकिन फिर वो क्या वजह है कि फिर औलाद आपकी नहीं रहती, वो आपकी सुनती नहीं है, मानती नहीं है। वजह कुछ तो होगी ना, क्योंकि अगर कोई इंसान इतनी कुर्बानी दे रहा है तो सामने वाले को कुर्बानी दिखती है। लेकिन अगर हमारी औलाद को हमारी कुर्बानी नहीं दिख रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो मुझको समझ में आता है वो है ज़बान की ख़राबी की। तो एक तो ज़बान ख़राब, दूसरा हमारा मिजाज ख़राब, हर वक्त हम चिड़चिड़े हैं, गुस्से में हैं, और फिर ताने तिशने दे रहे हैं और चीख पुकार लगा के रखे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को क्या किसी भी इंसान को एक दूसरे से दूर करने के लिए बहुत काफ़ी है। और इसकी मिसाल हमको कुरान शरीफ में मिलती है कि जंग उहद के बारे में किस मुसलमान को नहीं पता। माशाल्लाह पता ही होगा कि उसमें मुसलमान हार गए थे, और कुछ सहाबा की समझने में मतलब थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, उस वजह से हार गए थे। तो अब ये क्या हो गए, मतलब देखो अगर किसी की वजह से कोई चीज़ का लॉस हो जाता है ना, तो सब उस पर ब्लेम करने लग जाते हैं कि भाई तेरी वजह से हम हार गए, या तुम्हारे लिए ऐसा हुआ, तुम्हारे लिए। हमको क्योंकि ब्लेम करना बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो फिर नबी को इस बारे में कुरान क्या गाइड कर रहा है कि उनको माफ़ कर दो, उनके लिए दुआएं करो, उनको पिछली बात का ताना मत दो, और अगली बार उनको मशवरे में शामिल रखो। देखो अगर किसी की वजह से कोई गलती हो जाए ना, तो हम बोलते हैं तू तो रहने दे, तेरी वजह से पिछली बार भी ऐसा हुआ था, तो अब तो तुम रहने नहीं दो। तो हम उनको पिछली बात का ताना भी देते हैं, हम वो बात भूलते नहीं हैं, उनको माफ़ करते नहीं हैं, और अगली बार उनसे मशवरा भी नहीं लेते। तो अल्लाह बता रहे अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना, तो आपके पास से वो ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे कोई कांच गिरने के बाद दूर हो जाता है। कांच अगर टूट के गिरा हो ना, तो उसके कितनी सारी करचियाँ पूरे घर में फैल जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह अगर ये मिजाज हमारा किसी के साथ भी रहेगा ना, तो लोग हमसे ऐसे ही दूर हो जाएंगे जैसे टूटने के बाद कांच दूर हो जाता है। तो हम इतनी मेहनत तो कर ही रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ी ज़बान पर और मिजाज पर भी कंट्रोल लेकर आ जाए, ताकि औलाद इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है फिर हमारी होगी। तो तीनों बड़े माशाल्लाह से उठ गए, अपना अपना सबक पढ़ने बैठे हुए। हनाना भी उठ गई, उसको मैंने सोचा कि पहले नाश्ता पानी करा दूं, उसके बाद तैयार करती हूँ, नहीं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। और लंच बॉक्स के लिए आज
बच्चों ने कहा कि भाई समोसे बना के दे दो। मैंने कहा था ना ये हमारे मोस्ट फेमस और बच्चों की भी पसंदीदा चीज़ है। कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बच्चों को समोसे बना के दे दे, वो बड़े खुशी खुशी उसको ले जा सकते हैं। तो बस माशाल्लाह से ये लंच बॉक्स हो रहा है तैयार। तो समोसे हो गए फ्राई। मैंने कहा अभी थोड़े ठंडे हो जाए उसके बाद हम लंच बॉक्स पे डालते हैं। उस जब तक मैं बच्चों को नाश्ता करा देती हूँ। सबक उनका हो गया, नमाज फजर की हो गई। देखिए नींद भी कितनी आ रही है, लेकिन पहला दिन है, एक्साइटमेंट है तो चल जाएगा। उसके बाद धमाल चालू होगी। सो अल्लाह का शुक्र है। आज मैंने इनके लंच बॉक्स में क्या क्या दिया है भाई, समोसे तो है ही हमारे, फिर मैंने घर में ब्राउनीज़ भी बनाई थी और केक भी घर में ही बनाया था, वो रख दी है। थोड़े पिस्ते वगैरह रख दिए हैं और साथ में जूस और पानी, बस यही है। क्योंकि अभी बच्चे सीधा 2 बजे आएंगे तो 2 बजे तक फुर्सत है, तो थोड़ा मंची उनकी होती रहेगी। तो अल्लाह का शुक्र, अगर एक दिन पहले ही डिसाइड हो जाए ना कि बच्चे डब्बे में क्या लेके जाएंगे तो कोई हड़ाहड़ी नहीं होती, कोई रश नहीं होती, कि भागम दौड़ी नहीं होती। तो बहुत अच्छे से मतलब सुबह के टाइम मैनेज हो जाता है। और सुबह में चीखना चिल्लाना मतलब पूरा दिन खराब कर देना, बच्चों का भी खुद का भी। तो इसलिए सुबह को अपनी अच्छी बनाए, उसमें एकदम शांति से बच्चों को भेजे और खुद भी जाए। माशाल्लाह बच्चे कच्चे हो गए हैं रेडी और हो गया है जाने का टाइम। जितने साल आज स्कूल जा रहे बच्चे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे शोहर दोनों पहले दिन बच्चों को छोड़ने जरूर जाते हैं। बच्चों की खुशी में, बच्चों के नए काम में, उनके गेम्स में, उनके फ्रेंड में, आप साथ में रहे बच्चों के तो बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी बनती है। तो बस हम जा रहे थे। ये जाते जाते बच्चे माशाल्लाह दुआएं पढ़ाते हैं। सबकी अलग अलग बारी होती है कि तुम क्या पढ़ाएंगे, आयतल कुर्सी कौन पढ़ाएगा, फिर सुबह की दुआएं कौन पढ़ाएगा, ये सब पूरा डिसाइडेड होता है। तो ये सारे बच्चे माशाल्लाह पढ़ा रहे हैं। जब उन्होंने पढ़ लिया तो बच्चों को समझाया गया कि बेटा किसी के साथ मजाक नहीं करना, मतलब किसी की इंसल्ट नहीं करना है, किसी अपने आप को बहुत अच्छा नहीं समझना है, दूसरे की चीज़ों को कोई गलत नज़र से नहीं देखना है। तो ये सब माशाल्लाह समझा के भेजे तो बच्चों के दिमाग में रहता है। और इल्म क्यों सीख रहे हैं बेटा, वो ध्यान में रखो कि भाई इल्म का मकसद क्या है। सिर्फ ऐसे ही पढ़ना नहीं, तुमने कुछ करना है, बनना है, लोगों के काम आना है, अपनी ज़िंदगी को संवारना है। तो बस स्कूल में देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छी एंट्री थी, काफ़ी डेकोरेशन वगैरह था। हनाना को भी स्कूल में छोड़ दिए। ऐसे तो उसको रोना नहीं आता है, लेकिन दूसरे बच्चे रोते ना तो बोलती है कि अम्मी डर लग रहा है। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, अभी मैं थोड़ी देर में लेने आ जाऊँगी। तो बहुत अच्छे से वो रिलैक्स होकर बैठ गई और बोली कि अच्छा अम्मी वेल्ला हो जो करके उसको मैं छोड़कर आ गई। और बस घर में आने के बाद अपने काम का शुरू। एक दिन पहले ही हम मार्केट गए थे तो वहाँ से लहसुन वगैरह भी मैं लाया था, सुबह भिगा दिया था, फिर आने के बाद उसको छील लिया। अब उसको पीस पास के हम डालेंगे फ्रीज़र में। तो मैंने अच्छे से उसको पीस लिया है। फिर मैंने पहले भी बताया था कि मैं किस तरीके से उसको फ्रीज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ट्रे के अंदर फॉइल पेपर बिछा दिया है और फिर ये जितने पीसे हुए लहसुन है ये इसमें डाल दिया है। अगर आपके पास आइस क्यूब की ट्रे तो भाई आप उसमें जमाएं, हमारे पास नहीं है। और मुझको ये वाला तरीका थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें अपने हिसाब से कर सकते हैं, कितने आपको क्यूब चाहिए, छोटे बड़े। तो मुझको काफ़ी कम चाहिए रहता है, तो ये वाला मेरा तरीका अच्छा है। ट्रे में अच्छे से फैलाने के बाद मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया था। 1 आध घंटे उसको फ्रीज़र में रखते हैं तो अभी एकदम हार्ड नहीं हुआ है, अभी थोड़ी उसमें सॉफ्टनेस है। लेकिन अभी कट अगर आप लगा लेंगे ना तो बाद में इतना परेशानी नहीं होगी। तो बस मैंने उसमें अपने हिसाब से ये पूरे कट लगा लिए। 1 टीस्पून के जैसा मैंने लगाया है। इसको मैं वापस से रख दूंगी फ्रीजर में, अच्छे से हार्ड हो जाएंगे तो जिपलॉक में हम निकाल लेंगे। तो आज बच्चों का पहला दिन है तो उनका फेवरेट खाना मैंने सोचा है बनाए। और कल मार्केट भी गए थे तो काफी ताज़ा चीजें हैं घर में, तो सूप बनाने वाली हूँ। पनामा में जो सूप बनता है ना उसमें ये सारी चीजें डलती है। नाम मुझको नहीं मालूम भाई इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बस इसमें से 1-2 के नाम मालूम है। ये अरवी है और पीछे रतालू है और 2 चीजें, जिससे एक तो वो है जिससे साबूदाना बनता है और चौथे का मुझको नाम नहीं मालूम, आप खुद समझ जाए देख के। और साथ में भुट्टे हैं। ये सबको छील छाल के अच्छे से मैंने ले लिया है। बहुत इजी सा सिंपल सा सूप है लेकिन बड़ा टेस्टी हमको लगता है। तो मैंने तेल ऐड कर दिया है, साथ में चिकन ऐड कर दी है। सब एक ही 1 पॉट सूप जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल वही है ये। तो चिकन ऐड कर दी है, साथ में ये जो सब हमने साफ करके रखे थे ना वो सारी चीज़ें डाल दी है। और फिर साथ में जो मेरे पास ग्रीन लीव्स होती है वो ऐड कर दी है। फ्रेश लहसुन का पेस्ट, साथ में थोड़े चिली फ्लेक्स, नमक और काली मिर्च, बस इतने ही मसाले डालते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालती। बस ये डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर उसको ढकने के बाद आप छोड़ दें जब तक वो अच्छा सा भून नहीं जाए, मतलब उसमें जो पानी वानी है वो सब खुश्क नहीं हो जाए, जब तक कुछ नहीं डालना है। जब अच्छे से भून गया तो अब उसमें हम पानी ऐड करेंगे, यानी जितना ऊपर तक आ जाए। ये जो गांठे हैं ना, हम इसको गांठे बोलते हैं जो भी, तो वो सबको हमको गलाना है। तो पानी ऐड कर दें और ये गांठों को, यानी ये पता नहीं क्या है, ये यूका वगैरह को इतना देर आप गलाए कि वो पूरे मैश होने के जैसा, यानी आलू कैसे गल जाती है तो सूप जो गाढ़ा होगा ना, इसको जितना आप मैश कर देंगे वो पूरा गाढ़ा हो जाएगा। ये जो यूका अरवी वगैरह हमने डाला है ना, इसको मैं चमचे की मदद से भी अच्छे से मैश कर देती हूँ क्योंकि जितना गाढ़ा सूप होता है वो अच्छा लगता है। तो फाइनली हमारा ये सूप बन के तैयार हो गया है। हमारे यहाँ इस सूप को खाते हैं चावल के साथ में। तो सोपा चोखा तैयार है, बच्चे भी आ गए हैं, उनको देते हैं खाना।
अच्छा, जब सूप बनता है ना, घर में आते से बोलते हैं कि ये आज सोपा चोखा, हमारी गुजराती में बोलते हैं सूप और चावल। तो बड़े खुशी खुशी खाने बैठ गए। होप आज का वीडियो ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।